मैं आपको बताना चाहूँगा। एक शब्द आता है, जैसे एक शब्द आता है लव जिहाद। फेसबुक मैं भी चलाता हूँ, सोशल मीडिया पर मैं भी रहता हूँ, चूँकि रहना पड़ता है आज के दौर में। इतना समय हालांकि नहीं होता, किताबों में से ही हमें समय नहीं मिल पाता है, तो सोशल मीडिया पर हम भी रहते हैं। लव जिहाद के अंदर मैंने ज़्यादातर जो देखा है, ज़्यादातर मैंने कहा आपने भी देखा है, तो यहाँ पर जो हिंदू लड़कियाँ हैं वो ही सबसे ज़्यादा इस लव जिहाद के चक्रव्यूह में फंसती नज़र आती हैं। मैंने किसी दूसरे समाज के, या मैं कहूँ कि मुस्लिम समाज की लड़कियों को यहाँ नहीं देखा। हिंदू समाज की लड़कियां, अब आप एक बात देखिए, बड़ा विचित्र है, ये उम्र जो है वो पढ़ने की है, ये जो उम्र अपनी कैरियर बनाने की है। ये कौन सा तरीका है कि फेसबुक पर वो आया, उसने अपनी डीपी में भगवान शंकर की फोटो लगाई हुई थी, ठीक है, मेरी उससे मित्रता हो गई। मैं ये देखता हूँ इतनी इतनी सी उम्र की जो बच्चियां हैं, बच्चे अपने घर को छोड़ करके 300-300 किलोमीटर, 400-400 किलोमीटर दूसरे राज्यों के अंदर मिलने तक चली जाती हैं। ये स्थितियां हैं, ये पागलपंथी, ये दरअसल संस्कारों में गिरावट है। क्योंकि मैंने कहा ना कि इस एज में पता ही नहीं होता। काफ़ी बार बच्चे जो होते हैं, हम पढ़ा रहे होते तो हमें बोलते थे सर यू आर नैरो माइंडेड। मतलब ये सोचिए कि जितनी उसकी उम्र नहीं है उससे ज़्यादा पढ़ाने का तो हमारा एक्सपीरियंस है। इतने सालों से तो हम इतना एक्सपीरियंस लेके हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो हमें बोलते हैं। लेकिन दरअसल हो क्या रहा है कि उस बच्चे की सोच का जो इस्तेमाल है वो बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कोचिंग सेंटर्स भी कर रहे हैं। वो आज संस्कार खत्म हो गए हैं, संस्कार बिल्कुल खत्म हो गए। संस्कार बच्चा सुनना ही नहीं चाहता। और देखिए कोचिंग वाले भी 4-5-6 महीने के अंदर क्या संस्कार देंगे, कोर्स पूरा कराएं, संस्कार देने बैठे। तो ये ध्यान रखिए थोड़ा सा कि अब यहाँ जो देखा जा रहा है, क्यों कि भाई आप, ये कोई तरीका नहीं है। आप किसी इंसान को जानते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं जानते हैं, और आप फेसबुक पर उससे दोस्ती कर रहे हैं। दोस्ती की बात पता नहीं कहाँ प्रेम प्यार तक कहाँ तक पहुँच गई, जबकि प्रेम और प्यार हमें होना चाहिए किताबों से। सबसे मैं मानता हूँ कि एक बच्ची के लिए, एक लड़की के लिए माँ से अच्छी दोस्त नहीं हो सकती। सबसे अच्छी दोस्त उसकी माँ होती है। यदि मैं तो आप तमाम गर्ल से कहना चाहूँगा कि यदि ऐसा होता है, कोई मिस्टेक भी हो जाती, तो अपनी माँ से कहना चाहिए उसको। दूसरा केस, चूंकि ये लव जिहाद एक बेवजह की चीज़ें हैं, यहाँ ध्यान रखिए इस एज के अंदर लड़के में यानी कि पुरुष में एक क्वालिटी होती है, या आप ये कि स्वभाव होता है उसका, वो ना सुनना पसंद नहीं करता। इसलिए कहीं पर क्या होता है, कहीं दिक्कत ये है कि किसी के शरीर के 35 टुकड़े हो जाते हैं। कहीं पर दिल्ली में एक केस हुआ, काफ़ी चाकुओं से उसको मारने के बाद पत्थरों से पीट पीट के मारा, मतलब दिन दहाड़े कह सकते हैं भाई, बीच बाजार। और उसके बाद फिर उसकी बॉडी, जो डेड बॉडी है, उसको पैरों से, मतलब लातों से मार रहा है। ये क्या है, ये कैसी कंडीशंस हैं? तो यहाँ पर क्या है, दोषी जो है, आप सोचिए कि फेसबुक पर, मैं नहीं समझता कि, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं 100% मेरे सिद्धांत लागू होते हैं, लेकिन जब तक आप किसी को जानते नहीं, मैं दोस्ती के खिलाफ भी नहीं हूँ, लेकिन सबसे पहले दोस्ती के मायने पता हो। फिर मैं कह रहा हूँ दोस्ती किताबों से होनी चाहिए। तो कोई लव जिहाद का एक पक्ष हम नहीं देख सकते। हाँ, राजनीतिक कारण होते हैं, कुछ और रीजन्स होते हैं, कुछ लोग अपने आप को सोशल मीडिया पर हाईलाइट करने के लिए, देखिए जिसकी इंसल्ट होती है, किसी की इमेज जाती चली जाती है, लेकिन काफ़ी लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उस मुद्दे पर आ जाते हैं। एक पॉइंट रहा ये। दूसरा पॉइंट, लिव इन रिलेशनशिप। ये भी एक हिंदू समाज के लिए, सनातन समाज के लिए, मैं कहूँ पूरे भारतीय समाज के लिए खतरा है। आप लिव इन रिलेशनशिप ठीक है, अभी हाल ही में कोर्ट का बयान आया जिसके अंदर एक मैरिड एक लेडी है और मैरिड जेंट्स है, ओके, उन दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए एप्लीकेशन लगाई, जहां न्यायाधीश ने इस बात के लिए नकार दिया कि इससे समाज का ढांचा जो को बिगड़ जाएगा। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आपने शादी, पहली शादी की है, अब शादी करने के बाद आपने तलाक तक नहीं लिया, और आप उस पति की मौजूदगी में या उसकी पत्नी जो है, तो वहां पर आप क्या कर रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। अब आप इमेजिन कीजिए कि ऐसी कंडीशन हो जाए कि जो कुल मिला के तमाम लोग शादीशुदा हैं, विवाहित हैं, और विवाह के बाद भी वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के घरों में इधर उधर जा रहे हैं, तो समाज का ढांचा क्या होगा, सोशल सिस्टम क्या होगा।
ये सब कुछ गड़बड़ा जाएगा। जो सनातनी परंपरा में ऋषि मुनियों के द्वारा हमारी वैदिक सभ्यता के काल में जो परंपरा बनाई गई है वो गलत हो जाएगी। तो यहाँ मैं बाकायदा उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश रहे उनके इस फैसले का मैं स्वागत करता हूँ, तारीफ करता हूँ उनके फैसले की, क्योंकि ऐसा नहीं होता। चलिए आप एक बात देखिए, बिना विवाह के आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, कितना जान पाए हैं? काफ़ी लोग कहते हैं सर मैं उसको जानता हूँ या मैंने उसको, जी नहीं, नथिंग। आप ये ध्यान रखिए कि हम इंसान को सालों तक नहीं जान पाते, क्योंकि जब कहीं किसी से आप प्रेम कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, तो वहाँ पर जानने की आवश्यकता ही नहीं है। और जहाँ आप क्या करें, किसी को जानने लगेंगे तो वहाँ प्रेम या प्यार नहीं हो सकता। बात समझ रहे हैं? दोनों बातें समझिए आप, कि कहीं किसी से प्रेम है तो वहाँ उसको जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि आप जान रहे हैं उसको तो वह आपको प्रेम नहीं है, आपको विश्वास नहीं, इसलिए आप जानने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ बेटा ध्यान रखिए, इस एज के अंदर 13 to 19, ओके, 19, आफ्टर 19 से 24 ये कंपटीशन को लड़ने की आपकी क्या है, वो टाइम है, आपकी उम्र है, उस समय कंपटीशन फाइट कीजिए। 24-25 तक जॉब लग जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 32, 35, 36, हालांकि जॉब लगे हैं, इस एज में भी लगे हैं, लेकिन वो 35 साल 40 साल की जो एज होती है वो जॉब लगने की नहीं होती है। यहाँ इसलिए आपकी बेस्ट जो एज मानी जाती है वो क्या है, वो आपको आफ्टर 12th के आप कब तैयार हो जाइए। 12वीं के बाद ही कंपटीशन में आप बाकायदा एक अच्छे टीचर्स को अपना गाइड बनाएं। ये ध्यान रखिए, कैरियर बनाने के अंदर आपका गाइड कौन है ये बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। काफ़ी लोग एक दूसरे को देख के स्टूडेंट सब्जेक्ट ले लेता है, ठीक है भाई साइंस मैथ, ठीक मैं भी साइंस मैथ, आपने बायो तो मेरा बायो, चलो यार उसने कॉमर्स ले लिया। देखिए ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, ऐसी गलती नहीं, इसका हर्जाना भुगतना पड़ता है फिर, क्योंकि हर किसी की क्षमता क्या होती है, अलग अलग होती है। और अपनी क्षमता के एक बार आकलन और अपने इंटरेस्ट का आकलन किया जाए, अपने विचारों का। आप देखिए 12th का रिजल्ट जैसे आता है तो उसमें मेरिट होल्डर्स बच्चों के इंटरव्यूज़ आते हैं, और वह सिस्टम क्या है, हर कोई क्या कहता है, मैं IAS बनना चाहता हूँ। ये देखिए मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ IAS नहीं बन सकते, लेकिन इससे पहले मिडिल क्लास व्यक्ति जो है उसके लिए ध्यान रखिए, गवर्नमेंट जॉब एक स्वर्ग प्राप्ति से बढ़कर है। ये ध्यान रखिए, स्वर्ग प्राप्ति मरने के बाद की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सुख से बात कर रहा हूँ। इसलिए पहले आप अपनी क्षमता के अनुसार एक मिडिल जॉब पकड़ लीजिए, और मिडिल जॉब पकड़ने के बाद फिर आप क्या कर सकते हैं, आगे सिविल सर्विस की तैयारी पर जा सकते हैं। क्योंकि ध्यान रखिए, अगर वहाँ सक्सेस नहीं हो पाए तो हमारे हाथ में एक जॉब तो होता ही है, जीवन उस आधार पे चलेगा। तो ध्यान रखिए, लाइफ जो है ना वो एक प्लान है। अमीरी और गरीबी के अंदर एक प्लान होता है। अमीर आदमी के पास पैसे बढ़ाने का प्लान होता है, गरीब आदमी के पास अपनी गरीबी बढ़ाने का प्लान है। आप देखिए, थोड़ा सा आप आंकलन देखिए, ब्रेन से आप सोचेंगे ना तो चीज़ों को पता लगेगा। गरीब जो होता है ना, एक तो कुदरत का मारा हुआ होता है, कुछ वो अपनी आदतों से भी होता है। देखिए नंबर 1 क्या, मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ। गरीब आदमी के घर में टीवी सबसे ज़्यादा चलता है, वो लाइफ को एंटरटेन सबसे ज़्यादा करता है। गरीब आदमी समस्या पर बात ज़्यादा करता है, उसको सोल्यूशन पे बात नहीं करता। गरीब आदमी के घर में फालतू की बातें बहुत ज़्यादा होती हैं, पूरी फैमिली बैठ जाती है, पढ़े लिखे बच्चे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनको भी उसमें बैठा लेते हैं, और बेवजह की बातें हैं, परिवार की बातें, उटपटांग की बातें, पड़ोस की बातें, अनर्गल बातें, गाली गलोच, क्रोध, फालतू की बातें होती हैं। एक एनवायरनमेंट नेगेटिव बना लेते हैं, ये कंडीशंस बन जाती हैं। थोड़ा सा क्या होता है, विशेष तौर पर देखिए, यदि गार्जियंस आपके बेटा इस स्थिति में सोचने की नहीं है तो आप सब पढ़े लिखे हैं, आपको समझना चाहिए। आपके घर में कोई भी आगे गेस्ट आ गया तो आपको बीच में नहीं बैठना चाहिए, ये ध्यान रखिए। तुरंत वहाँ से उठिए और अपने नमस्ते किया, हेलो सैल्यू किया, पानी वानी पिलाया, चाय वाय जो भी आप कर सकते हैं रेस्पेक्ट किया, और अपने पढ़ाई में लगे, या वहाँ थोड़ा सा दूर वहाँ से निकलें। तो जिससे क्या होगा कि लाइफ में, क्योंकि आपको एक लक्ष्य प्राप्त करना है, और लक्ष्य प्राप्त करना हमारे लिए कठिन नहीं हो जाए। तो ध्यान रखिए, एक बार जब हम एक लाइफ में परमानेंट एक सिक्योर हमारे पास इनकम का साधन हो जाता है तो फिर उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो पहला फर्स्ट चांस क्या है, आपको जॉब लेना है। और अभी आप तैयारी स्टार्ट कर दें, आपके छोटे बहन भाई हैं या जो भी हैं, तो आप उनको क्या है 12th क्लास के बाद ही तैयारी कराना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जो 3 साल कॉलेज के हैं आप उनको आराम से इसका तैयारी करा सकते हैं। ये तमाम। हाँ लाइए स्लिप दीजिए, आपको कौन सा क्वेश्चन बताइए आप।